वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम नो कांटेक्ट सिचुएशन पर अपडेट जानेंगे, यानी कि जिन लोगों का अपने पर्सन के साथ करंट टाइम्स में नो कांटेक्ट है। किसी भी तरह से आप लोग अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा परेशान हो, कभी आपका कांटेक्ट होता है, कभी नहीं होता, या बिल्कुल कांटेक्ट नहीं है, तब आप इस वीडियो को ज़रूर सुने, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस और जनरल है। तो हम अपडेट जानने वाले हैं कि आजकल आपके पर्सन इन दिनों नो कांटेक्ट सिचुएशन को लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि कार्ड्स आपके काफ़ी अच्छे आए हैं और अभी तो रीडिंग शुरू हुई है। धीरे धीरे देखते हैं आगे क्या आता है रीडिंग में। स्टार्टिंग का कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है, क्योंकि ओल्ड सिचुएशन आपके रिश्ते से ख़त्म हो रही है। पहला ही कार्ड जो है वो एक साइकिल को एंड करता हुआ दिखा रहा है। तो ये रिलेशन में नो कांटेक्ट बहुत लंबे समय से कुछ लोगों का चला होगा, लगभग 1 साल से भी ऊपर हो गया होगा। जो लोग बिल्कुल भी नो कांटेक्ट में हैं, उनका मुझे लग रहा है इस पर्सन के साथ बहुत बुरा ब्रेकअप भी हुआ हो सकता है। और जिनका कांटेक्ट इन एंड आउट है, उनके लिए आपका जो पर्सन है वो करंटली ये सोच रहा है या ये सोच रही है कि उनको इस रिश्ते में अभी और वक्त चाहिए। तो दो स्ट्रेंज एनर्जीज हैं, 2 लोगों के लिए नहीं है ये रीडिंग, 2 ग्रुप्स के लिए है। ठीक है, तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आपके जो पर्सन हैं वो ऑलरेडी आपके साथ इस रिलेशन में रहना तो चाहते हैं, मन बना चुके हैं, लेकिन बस एक्शन लेने के लिए चूक रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई साइकिल एंड होता है किसी रिश्ते के अंदर, तो तुरंत कभी कभी एक्शन आने में इंसान कंफ्यूज्ड हो जाता है। कोई थर्ड पार्टी भी इनके रिश्ते में है तो वहाँ ख़त्म होकर एकदम से आपको दोबारा रीच आउट करना, आपके साथ दोबारा इस रिलेशन पे काम करना, वो सब इनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन कुछ अंदर की बात इनके दिल पर और दिमाग पर असर करती है कि दिल की सुनूं या दिमाग की सुनूं। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये 2 लोगों की बात नहीं होती, आपकी और इनकी बात नहीं है। ये पर्सन जब भी सोचते हैं आपको लेकर, फैमिली के बारे में भी सोचते हैं, उस थर्ड पर्सन के बारे में भी सोचते हैं, सोसाइटी को लेकर भी सोचते हैं। अपनी लाइफ में इन्होंने इतना सीरियस लेवल का प्यार शायद किसी के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया। तो आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन श्योर हो चुके हैं, नो कांटेक्ट ख़त्म करने के बारे में इन्होंने मन बना लिया कि अब इस सिचुएशन को ख़त्म किया जाए। अब मुझे दोबारा बात करनी है, अब मुझे फिर से अपने पर्सन के साथ इस रिलेशन को किसी मंजिल तक लेकर जाना है। लेकिन जब बात आ जाती है कि फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, तब ये डरते हैं। और बाकी लोगों के लिए आपके जो पार्टनर हैं वो उस ग्रुप में आते हैं जहाँ पर इंसान को खुद ही नहीं पता कि उसने लाइफ में रिलेशन को लेकर करना क्या है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को भी पकड़ कर बैठे हैं और एक साइड में आपको भी। तो थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज हैं। एक ही इंसान को जब 2 दिशाओं में बैलेंस बनाना पड़ता है, तो कभी कभी वो बैलेंस इंसान का खुद ही खराब हो जाता है। आजकल जो इनके मन की बात है वो ये किसी से शेयर नहीं कर रहे, क्योंकि ये पर्सन लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते। इस पर्सन के ना मुझे काफ़ी कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो इनके दिमाग में टेंशन को दिखा रहे हैं। ये टेंशन लेते नहीं हैं, लेकिन जब लेते हैं तो सीरियस लेवल का लेते हैं।
और कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आप अपने पर्सन के लिए अगर कोई ऐसे इंसान से कांटेक्ट कर रहे हो जो इनको जानता है, आपको भी जानता है, तो उससे आपने अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करने। कई बार होता है कि हमें लगता है कि वो हमारी फ्रेंड ही है या हमारा फ्रेंड है, वो आगे जाकर बात नहीं करेगा। आपको अगले कुछ दिनों तक अपने सीक्रेट्स किसी भी इंसान के साथ शेयर नहीं करने। मैंने ऐसा क्यों कहा है? कुछ लोगों का रिलेशन उनके फ्रेंड्स के कारण ख़राब हुआ है। हो सकता है आपने अपने किसी फ्रेंड को उनके बारे में कुछ पता कराने को कहा हो और आपके पर्सन को एक डाउट आ गया है कि मेरे ऊपर नज़र रखी जा रही है, मेरे बारे में पता किया जा रहा है। और ये पर्सन ऐसे हैं जिनको सीक्रेट्स रखना पसंद है, काफ़ी मूडी हैं, काफ़ी जल्दी एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा जल्दी आता है। और एक और बात है गाइस, ये रीडिंग बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं। यूट्यूब पर आपको जितनी टैरो रीडिंग्स सुनाई पड़ती हैं वो सारी जनरल रीडिंग्स होती हैं, जनरल गाइडेंस होती है। और जब हम कभी भी कोई ऐसा वीडियो लेकर आते हैं जो कलेक्टिव्स के लिए हो, वो मास लेवल के लिए रीडिंग की जाती है। तो कुछ बातें रेजोनेट होंगी, कुछ नहीं होंगी। जिनकी नहीं होती, आपको निराश नहीं होना, ना ही परेशान होना है। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हो अपने किसी भी मनपसंद टैरो रीडर से, एस्ट्रोलॉजर से, या अपनी रेकी हीलिंग सेशंस बुक कर सकते हो, ठीक है। और जिनको मुझसे रीडिंग लेनी है उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होंगी, वहाँ जाके चेकआउट कर लो, सब कुछ आराम से मिल जाएगा। बहुत सारे व्यूअर्स को वीडियोस में कई बार बताया भी जाता है कि यहाँ कांटेक्ट करो, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई मत दिया करो, वहाँ पे फेक अकाउंट्स बने हैं, स्कैमर्स हैं जो अलग अलग नाम से अलग अलग मोबाइल नंबर वहाँ पे डाल जाते हैं, ईमेल आईडी डाल जाते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो टॉक थ्रू टैरो के नाम से ही वहाँ पर ईमेल आईडी लिख देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे कि हमें यहाँ व्हाट्सएप कीजिए, हम टॉक थ्रू टैरो से बोल रहे हैं। तो मैंने आज तक कभी भी जब से चैनल बना है कमेंट सेक्शन में किसी को कांटेक्ट नहीं किया, ना ही आगे कभी करूँगी। तो जिसको भी रीडिंग लेनी है, या तो वो वीडियो पे कांटेक्ट डिटेल्स फ्लैश हो रहे हैं, वहाँ जाके संपर्क करो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो। ये छोटी छोटी बातें ज़रूरी होती हैं बताना, क्योंकि आप लोगों से जो बात होती है वो वीडियो के माध्यम से होती है। एक एक कमेंट पे जाके रिप्लाई करने से सभी को आंसर नहीं मिलता। तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट भी करा करो एंड सपोर्ट भी करा करो, ठीक है। बाकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड काइंड सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स हैं जिनका बहुत प्यार मिलता रहा है शुरू से ही, आगे भी मिलेगा। और मैं हमेशा थैंकफुल रही हूँ, आगे भी रहूँगी आप लोगों के लिए कि आप लोग बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हो। जिस दिन वीडियो नहीं आती तो आपके मैसेज आते हैं, काफ़ी सारे लोग डीएम करते हैं इंस्टाग्राम पर, टॉक थ्रू टैरो मैम मैं आज आपका वीडियो नहीं आया, आज आपका वीडियो आने में लेट हो गया। तो बहुत अच्छा लगता है, एक फैमिली लगती है। चलिए वापस आपकी रीडिंग की तरफ आते हैं। तो गाइज़, ये जो पर्सन है आपके, ये थोड़े दिमाग से चलने वाला इंसान है, पर इनका दिमाग ही अब सटक गया है। और सटका क्यों है? क्योंकि ऑप्शन लेकर चल रहे हैं, थर्ड पार्टी है और एक तरफ आप हो। और इसी रीडिंग के अंदर एक वो ग्रुप है जिनमें थर्ड पार्टी फैमिली है। आपके लिए वो थर्ड पार्टी है, उनकी तो फैमिली है। मैरिड हो सकते हैं, बीवी बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, या एक भला पूरा परिवार है जिसकी कुछ जिम्मेदारियां इतनी सहज हैं, गंभीर हैं, जिनको छोड़कर आपकी तरफ आने से डर लगता है। शायद जब आपको मिले थे तो फैमिली के साथ कुछ
आर्ग्यूमेंट्स रहते थे, फाइट्स रहती थी, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते थे, परिवार में आपस में बनती नहीं थी, तो अपनी ज़िंदगी की खुशियों को बाहर देखते थे। अपने मन की शांति और सुकून के लिए आप जब उन्हें मिले तो उनको लगा आप एक परफेक्ट मैच हो। नो डाउट आप हो भी, लेकिन आजकल वो क्या सोच रहे हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, इस रिश्ते में नाम क्या दूँ। फैमिली भी है, उनको भी छोड़ा नहीं जा सकता, और ये पर्सन भी है जिन्हें मैं प्यार करता हूँ या इनकी तरफ मैं एक अट्रैक्शन रखता हूँ। तो कुछ लोगों का पर्सन मैरिड हो सकता है या मैरिड हो सकती हैं और उनको लगता है हमारा फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। शायद जब भी उनको ऐसा लगता है कि मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी अगर मैं रोज़ आपसे कांटेक्ट रखूं या रोज़ आपको मिलने आऊं, तो कोई बात ऐसी बाहर ना आ जाए जिससे मेरे परिवार को शक हो। और शायद जब आपके साथ लास्ट टाइम इन्होंने बात करना बंद किया होगा या सडनली ब्लॉक किया होगा आपको, तब इनके घर में कोई आप दोनों से रिलेटेड हिंट गया हो, कोई ऐसा क्लू घर वालों को मिला हो या शक हुआ हो। ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कुछ कार्ड्स उन लोगों के हैं जिनकी लाइफ में कोई भी तीसरा पर्सन बाहर का नहीं है, लव ट्रायंगल नहीं है, बस माता पिता हैं, परिवार वाले हैं, और शायद आप दोनों का धर्म, जाति, संप्रदाय या सामाजिक कुछ नियम ऐसे हैं, कुछ ऐसे ट्रेडिशंस या कस्टम्स हैं या कल्चर डिफरेंस है। फाइनेंसेस को लेकर आपके पर्सन बहुत सचेत रहते हैं। अच्छे से मनी मैनेज करना, अच्छे से फ्यूचर प्लान करना, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हैं। लेकिन जब बात आती है आपके साथ भविष्य बनाने की, तब उस बिगर पिक्चर में आपका कहीं जिक्र नज़र नहीं आता। क्यों? क्योंकि पीछे फैमिली है। तो नो कांटेक्ट इसलिए इन्होंने किया है, जिनको आंसर चाहिए था कि हमारी ज़िंदगी में इस पर्सन ने हमें नो कांटेक्ट में क्यों डाल दिया, बिना किसी वजह के हमसे नाता ख़त्म क्यों कर दिया। तो उसका आंसर आपको मैंने बताया, लेकिन हमारी रीडिंग आज उसके जवाब पर नहीं है। हमारी रीडिंग में आजकल उनकी ज़िंदगी में आपके लिए नो कांटेक्ट में वो क्या सोचते हैं, ये तो उनकी सोच थी। अब उनकी फीलिंग्स क्या हैं, भावनाएं क्या हैं। तो देखो, काफ़ी लोगों के लिए ना अलग अलग सिनेरियोज निकलते हैं जब भी मैं कलेक्टिव रीडिंग्स करती हूँ। मुझे बाकी टैरो रीडर्स का नहीं पता, लेकिन जब मैं आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ तो बहुत लोगों के लिए अलग अलग कार्ड्स आते हैं, क्योंकि कभी भी एक टाइप की एनर्जी या एक ही टाइप की सिचुएशन हज़ारों देखने वालों के साथ रेजोनेट नहीं होती। ज़िंदगी सबकी अलग अलग है, सबके रिलेशन अलग अलग इंसानों से हैं। कोई मैरिड से डील कर रहा है, कोई खुद मैरिड है, कोई अनमैरिड से डील कर रहा है, कोई डिवोर्स्ड है, कोई डिवोर्स लेने की प्रोसेस में है, कोई सिंगल है और उसको किसी पे क्रश है, कोई कमिटेड होकर भी इन एंड आउट करते हैं रिश्ते से। तो ये बहुत सारे अलग अलग सिनेरियोज हैं। आपके साथ कई बार ये सारी बातें रेजोनेट हो जाती हैं, कई बार कुछ ही लोगों के साथ कुछ बातें रेजोनेट होती हैं। परेशान कभी भी नहीं होना। पिके कार्ड रीडिंग्स भी होती हैं करंट फीलिंग्स पर, उनको भी सुन लिया करो। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ गाइस, क्योंकि पिके कार्ड रीडिंग में आप जिस ऑप्शन को चुनते हो, पहली बात ऑप्शन आप नहीं चुनते, आपको यूनिवर्स चूज करवाते हैं, क्योंकि कार्ड्स बोलते हैं। जिन्होंने मेरा चैनल का बायो सेक्शन रीड किया होगा, जब से चैनल बनाया वहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है,
जहाँ पे अबाउट मी सेक्शन है टॉक थ्रू टैरो का, जहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाता है, अपने बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। वो टैग लाइन शुरू से लेकर अभी तक मुझे नहीं पता किसी ने देखी भी है कभी या नहीं देखी। वहाँ मैंने साफ लिखा है, कार्ड्स बोलते हैं टैरो हैज़ द पावर ऑफ ब्रिंगिंग चेंज इन योर लाइफ्स, अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, बहुत कुछ। ठीक है, कार्ड्स क्यों बोलते हैं? कार्ड्स आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ बता देते हैं। लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जा रही है। तो आपका जो सब कॉन्शियस ब्रेन है, अवचेतन मन, उसमें क्या चलता रहता है, और एक होता है कॉन्शियस ब्रेन, चेतन मन। सब कॉन्शियसली आप लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो वो भी टैरो बता देता है। बहुत कुछ आपके जीवन में ना आगे होने वाला है। तो पिक ए कार्ड रीडिंग्स जिस किसी को भी पसंद है देखनी, सुननी, या जो लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, समझ जाना आप नहीं अट्रैक्ट हो रहे, आपको भगवान या वो हायर पावर या एंजल्स या यूनिवर्स जानबूझकर उन वीडियोस की तरफ लेकर जाते हैं कि उन्हें सुनो, उसके अंदर जवाब है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रीडिंग सुनने के बाद ना मन में ये बिठाते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं मानना चाहता ना, हमारा दिल नहीं मानना चाहता। दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। तो जो आपके साथ होता है वो आपके पार्टनर के साथ भी होता है। आज की रीडिंग में यही सब हो रहा है। ये पर्सन दिल और दिमाग के द्वंद में फंसे हैं। इनको ना कुछ दिन और लग जाएंगे इंट्रोस्पेक्शन के लिए, आत्म मनन करने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए। सही गलत का फैसला ये सही तरह ले नहीं पा रहे। नो कांटेक्ट में आपको याद कर रहे हैं, फीलिंग्स अच्छी हैं क्योंकि आपको याद कर रहे हैं, दिमाग में आप चल रहे हो इनके। हो सकता है कई बार इन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की हो, कभी ब्लैंक कॉल कर दिया, कभी मिस्ड कॉल कर दिया, कभी किसी फेक आईडी या अकाउंट से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। ये भी हो सकता है कि आपकी लॉयल्टी पे चेक रख रहे हो। कुछ लोग होते हैं दूसरे इंसान की ईमानदारी को चेक करने के लिए कुछ दिन गायब हो जाते हैं कि चलो हम 1 महीना या 1 हफ्ते के लिए इस बंदे से या इस बंदी से कांटेक्ट से बाहर आ जाते हैं, लेकिन हम इन पर नज़र रखेंगे, देखते हैं कि ये किसी और को कांटेक्ट करती है या करता है, फिर जाके आगे फ्यूचर प्लान करेंगे। कई लोग ऐसे भी होते हैं, और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज की रीडिंग में ये कार्ड्स आए हैं, ये आप पर नज़र रख रहे हैं। और अभी से नहीं रख रहे, पिछले 2-2.5 महीने से बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लग पा रहा, या फिर ऐसा लगता है इनको कि ये आपको डिज़र्व ही नहीं करते। इस पर्सन की राशियाँ भी निकल कर आई हैं नो कांटेक्ट में। सबसे ज़्यादा साइन तो फायर एलिमेंट के हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। अर्थ एलिमेंट में टॉरस और कैप्रिकॉन है, वृषभ और मकर राशि है। वाटर एलिमेंट में स्कॉर्पियो, पाइसिस, वृश्चिक और मीन। लास्ट बचता है एयर एलिमेंट, इसमें लिब्रा और एक्वेरियस सबसे ज़्यादा है। तो तुला राशि और कुंभ राशि। ऑनलाइन एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो आपको ना ऑनलाइन देख भी रहे हैं और किसी और को भी आपके ऊपर नज़र रखने को कहा हुआ है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये पर्सन बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं। कुछ लोगों में ये अगले 5 दिनों में भी आने वाले हैं। नंबर 5 इनकी जन्म तारीख, इनका लकी नंबर। आप दोनों की फर्स्ट मीटिंग जब हुई थी 5 तारीख हो सकती है। किसी की खुद की डेस्टिनी नंबर या बर्थ नंबर 5 हो सकता है। और
बाकी लोगों के लिए मैं बता दूं कि अगर बहुत ज़्यादा लंबा टाइम निकल गया है, कांटेक्ट नहीं है, 1 साल से ऊपर हो गया है, 2 साल से ऊपर हो गया है, 3 साल से ऊपर हो गया है, फिर इस पर्सन को अगले 2 से 5 महीने भी लग सकते हैं, नेक्स्ट 2 to 5 months। लेकिन आपको ना इनके लिए अपनी ज़िंदगी को रोकना नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को सॉर्ट करने में लगे हैं। ये एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, लेकिन मूडी बहुत है। इनका थॉट चक्रा एक्टिव है, लेकिन ये पर्सन अपने मेंटल इश्यूज़ को डील कर रहे हैं। दिमाग में जो विचार नहीं चलते रहते, ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, अगर ऐसा कर लिया तो ये हो जाएगा, और अगर वैसा कर दिया तो कहीं तौबा ना हो जाए। तो वो जो इंसान को रोकती है ना चीज़ें आगे बढ़ने से, रिस्क लेने से, वो आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे। उनको लग रहा है कि मेरे को ज़िंदगी में अभी जैसा टाइम चल रहा है ना, उसी टाइम में एंजॉय करना है। और एंजॉय करना ज़िंदगी में ये नहीं होता कि आप बहुत पार्टी कर रहे हो, बहुत ज़्यादा लोगों के साथ डे टू डे लाइफ में मिल रहे हो, हंस रहे हो, खुश रह रहे हो। ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग होते हैं अपनी लाइफ में पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहते हैं। शायद ये अपने घर में ऐसे भी होंगे कि घर वालों के बारे में पहले अगर नहीं सोचते थे, अब ये बहुत ज़्यादा फैमिली को लेकर सोच रहे हैं, फैमिली के लिए कुछ करना है, उनको प्राउड फील कराना है। और ये भी हो सकता है कि आपके आने के बाद इनको इन सभी बातों का रियलाइजेशन हुआ हो। कहते हैं कंपनी मैटर करती है, आपकी संगत क्या है, वो संगत जो आपकी रंगत को बदल दे। अब वो रंगत क्या है आपकी, अच्छी या बुरी, तो वो संगत पे डिपेंड करता है। रंगत मीन्स कलर, संगत मीन्स सोसाइटी, कंपनी, ग्रुप ऑफ पीपल, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, नियर एंड डियर वंस हैं। तो ये पर्सन ने अपनी लाइफ में ना कुछ चीज़ों को अभी रिसेंटली रियलाइज़ करना शुरू किया है, क्योंकि मुझे ना ये अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच लग रहे हैं। हो सकता है ये अपनी मम्मी के या अपनी मदर के बहुत करीब हों, और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि चाइल्डहुड वुंड्स इनके अंदर हैं कि माँ का प्यार नहीं मिला। कुछ लोगों के लिए उनके पार्टनर की माता या मदर नहीं है इस दुनिया में, और कुछ लोगों के लिए अगर उनकी मदर हैं इस दुनिया में तो वो अपनी माँ के बहुत करीब हैं। और ये भी हो सकता है कि इनको लगता है कि इनकी मदर जो है, इनकी घर की बहुत बड़ी करता धरता है, इनकी मदर का रोल इनकी लाइफ में बहुत सिग्निफिकेंट होगा। वैसे हर माँ का इस पूरी दुनिया में अपने गृहस्थ जीवन में एक मेजर रोल होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, भूमिका होती है। हो सकता है ये पर्सन आपको प्यार तो करते हैं, लेकिन अपने घर वालों के सामने अपने प्यार को कैसे बयान करना है, या कहीं मदर से सपोर्ट ना मिला, या मदर सिंगल पेरेंट है, या मदर इनकी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, फैमिली में बहुत ज़्यादा उनकी चलती है, या काफ़ी ज़्यादा उनकी बातों से ये प्रभावित है, या मदर पे डिपेंड है। जैसे कुछ लोग फाइनेंशियली फैमिली या पेरेंट्स पे डिपेंड होते हैं। इनका कोई बिजनेस है तो मदर के नाम पर है, इनका कोई लाइफ में प्लान है तो वो भी मदर से पूछ के करना है। तो कुछ बातों में मदर का अपर हैंड है। मैं यहाँ पे गलत नहीं किसी को कह रही, क्योंकि ये सबकी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, सबकी अपनी फैमिली लाइफ है, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते। तो ये ममाज बॉय है बेसिकली, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। और बाकियों के लिए जिनका नो कांटेक्ट है, उनमें स्ट्रॉन्ग इशू जो नज़र आता है वो आपके पार्टनर का नज़रअंदाज करना। जब वो किसी कनेक्शन में होते हैं तब टाइम को वैल्यू नहीं करते,
या सामने वाले के प्यार को उतना रेसिप्रोकेट नहीं करते, और जब वो व्यक्ति उनकी लाइफ से चला जाता है या चली जाती है तब उनके दिमाग का ढक्कन खुलता है, जो इनका खुल रहा है। तो बहुत लोगों के लिए ये पर्सन आपको याद भी कर रहे हैं और स्ट्रॉन्गली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपको साइंस दिखते होंगे इनके नाम से रिलेटेड, या एंजल नंबर्स बहुत दिखते होंगे, या फिर कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड आपको ड्रीम आता होगा, या कोई मूवी देख रहे हो, कहीं जा रहे हो तो इनके नाम का कोई साइन आपको दिख जाता है, या कोई कैरेक्टर है मूवी में उसका नाम वो है, या मूवी के अंदर की जो स्टोरी है वो आपकी ज़िंदगी की कहानी से मिलती है। तो ये साइन जब हमें नज़र आते हैं, जब हम सोच भी नहीं रहे होते, तो इट मीन्स कि आपको भी कोई याद कर रहा है, आपको भी कोई अपनी लाइफ में सब कॉन्शियसली अट्रैक्ट कर रहा है। तो 5D में ये रिलेशन मजबूत है और अभी इसको टाइम लगेगा। अगर ये वापस आते हैं तो मैंने टाइमलाइन दे दिया है कि इतना समय लग सकता है। और जिनकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पर्सन है जिसको ये टाइम दे रहे हैं आपके अलावा, उनके लिए मैं बता दूं कि कम से कम 10 से 25 दिन आपको इस पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं करना। ये आ रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन ये भी देखते हैं आपको कि आपने अपनी लाइफ को पहले से बेटर बना लिया है। अब आप अपनी ज़िंदगी के कुछ डिसीजंस खुद ले रहे हो। अगर पहले आप इन पर डिपेंड रहते थे और इनके कारण आप अपनी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को लूज़ कर रहे थे, हाथों से गंवा रहे थे, कहीं ना कहीं वो मैच्योरिटी आप में आ गई है। तो आपको एक सुलझा हुआ इंसान जिसमें ना केवल प्यार है बल्कि उस पर भरोसा भी किया जा सकता है, तो एक कंप्लीट पैकेज मानते हैं आपको। शायद आज तक बताया भी ना हो, बट नज़र रख रहे हैं आप पर। तो फिलहाल इतना ही गाइज। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलती हूँ। लव यू ऑल, बाय बाय।